अस्सलाम वालेकुम माई फेलोज़। इकबाल लॉ एसोसिएशन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज का हमारा जो लेक्चर इस टॉपिक पे है कि पुलिस किन कंडीशंस में विदाउट वारंट आपके घर में दाखिल हो सकती है या माल वगैरह को अपनी कस्टडी में ले सकती है या अरेस्ट कर सकती है। तो इन कंडीशंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहते हैं ताकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस सिलसिले में हरासा व परेशान ना हों। ये नॉलेज फराहम करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी जो हम डेली बेस पे आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कानूनी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, ज़िंदगी के रिलेटेड रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम हो सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले किन सूरतों में पुलिस घर के अंदर दाखिल हो सकती है या आपके घर की तलाशी ले सकती है या आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकती है या फिर किसी भी फ़र्द को विदाउट वारंट गिरफ़्तार कर सकती है या फिर पुलिस किसी के भी माल वगैरह को, गाड़ी को या किसी के फदर एनिमल्स वगैरह को अपनी कस्टडी में ले सकती है। तो ये कंडीशंस वगैरह हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि इनके मतलब जो इनके ऊपर लीगल कानूनी प्रोविजंस लागू होते हैं, थोड़ी सी उनकी एक्सप्लेनेशन कर देना चाहते हैं आपके सामने। तो जो प्रोविजंस हैं, सबसे पहले पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 125, पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 125 लागू होता है। उसके बाद सीआरपीसी 1898 के सेक्शंस हैं कुछ जो आपको बता देते हैं। सेक्शन 47, 48, 50, 51, 52, 165, 550। तो ये सीआरपीसी के कुछ सेक्शन हैं जो इसके ऊपर इम्प्लाई करते हैं। और इसके बाद पुलिस रूल 1934 पुलिस रूल 1934 का रूल पुलिस रूल 1934 का रूल जो 26 का सब रूल 3, पुलिस रूल 1934 का जो रूल है 26 रूल का सब रूल 3 ये लागू होते हैं। तो अब इन प्रोविजंस के बाद हम थोड़ा सा बताते हैं कि पुलिस कब घर के अंदर दाखिल हो सकती है और किस प्रोविजन के तहत घर के अंदर दाखिल हो सकती है। तो सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 51 और 52 के तहत 51 और 52 के तहत जब भी कोई मुल्ज़म पुश्तपनाही हासिल करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए और वहाँ जाके पनाह ले लेता है, तो पुलिस वाले वहाँ पे फिर उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट गिरफ्तारी अगर पुलिस के पास है तो पुलिस वाले उसके माल के मकान को ये वारंट दिखाएंगे और माल के मकान को इन्फॉर्म करके अंदर से मुल्ज़म को जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर मुल्ज़म का जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल है तो देन विदाउट वारंट भी घर के अंदर जाके पुलिस मुलाजमीन वगैरह उसे जाके अरेस्ट कर सकते हैं। और जो उसके साथ मुतलका उसके पास जो अक्यूज पर्सन है, मुल्ज़म है, उसके पास जो मटीरियल होगा मुकदमे के मुतलका, चोरी डकैती वगैरह या मटीरियल, तो असला वगैरह, उसकी भी जांच पड़ताल वहीं पे कर सकते हैं, तलाशी वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 165 के तहत कि अगर कोई अक्यूज पर्सन, कोई मुल्ज़म फीमेल है, जब भी कोई मुल्ज़म अगर फीमेल हो किसी घर में पनाह ले लेती है तो देन उसे सिर्फ घर के अंदर जाकर अरेस्ट करने की परमिशन फीमेल पुलिस मुलाजमा को ही होगी। अगर कोई फीमेल अक्यूज पर्सन है, कोई फीमेल ही मुल्ज़म है, तो उसे ना जिस घर में उसने पनाह ली हुई है मुल्ज़म फीमेल ने, तो उस घर के अंदर इंटर होने की सिर्फ फीमेल औरत को ही, पुलिस मुलाजम की फीमेल औरत को ही परमिशन होगी कि वही घर के अंदर दाखिल हो और जाकर उस मुल्ज़मा फीमेल को अरेस्ट करे और जो उसके साथ मुतलका माल मसरूका वगैरह है जाके उसका थोड़ा सा जांच पड़ताल करे, तलाशी वगैरह ले, मज़ीद फर्दर इंक्वायरी वहाँ पे कर सकती है।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें कि जो ना गाड़ी वगैरह की तलाशी किन सूरतों में ले सकती है या किन सूरतों में जो माल है उनको अपनी कस्टडी में ले सकती है। तो सपोज़ के पुलिस जब भी पुलिस को कोई गाड़ी वगैरह या कोई भी माल जिस पे कोई डाउट हो जाए, जिस पे भी कोई पुलिस को डाउट हो जाए, शक शुबा हो जाए कि जी इसमें कुछ मेलाफाइड है, या मसलन एग्जांपल देते हैं आपको कि गाड़ी के अंदर पुलिस को अगर डाउट है कि इसमें कोई इलीगल मटेरियल जा रहा है, कोई चर्स जा रही है, शराब जा रही है, स्मगलिंग का मटेरियल जा रहा है, तो पुलिस देन वहीं पे उस गाड़ी को अपनी कस्टडी में लेकर उसकी जांच पड़ताल कर सकती है और उसको अपनी कस्टडी में ले सकती है। या इससे हट के आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर सपोज़ पुलिस को डाउट हो जाए कि ये गाड़ी जो है ना, जिसके पास ये गाड़ी है ये इसकी नहीं है, इसके पास इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं, तो देन पुलिस मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए उस गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले सकती है। सो ये चंद कंडीशंस हैं जो जिन ग्राउंड्स पे पुलिस आप ना मुलज़म के घर के अंदर विदाउट वारंट भी जा सकती है, विदाउट वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है, विदाउट वारंट सर्च भी कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है। तो लास्ट पे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हम आपके लिए तगदो करके डेली बाय डेली आपको आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं ताकि उनमें आपको नॉलेज हो मुश्किलात को आसान करने के लिए हम आपको लीगल पॉइंट बता रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लीगल पॉइंट से मालूमात हासिल कर सकें। आपके फॉलोअर शाहिद इकबाल भट्टी। खुदा हाफिज़।